आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। Let's move on to another service, which is Srimad Bhagavatam studying and understanding. Let's begin with the prayer service. The prayer service is with Chandramata ji. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। Chandramata ji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय भगवदुत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण माता जी, धन प्रणाम। थैंक यू सो मच। आज हम कैंटो 2 चैप्टर 5 श्लोका 4 में प्रवेश करते हैं और प्रवेश कर रहे हैं। तो ये बात है कि नारद जी जो हैं वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको सारा ज्ञान है, तो आप मेरे ये प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सारा ज्ञान क्या है? क्या क्या ज्ञान है उनके पास में? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई उसका ज्ञान है, और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। तो क्या ब्रह्मा को दूसरे ब्रह्मांडों का भी ज्ञान है? नहीं। अपने ही ब्रह्मांड का ज्ञान है। उनको तो ये भी नहीं पता था कि और भी ब्रह्मा होते हैं, उनको ये भी नहीं पता था। परंतु अपने ब्रह्मा का, उनको अपने ब्रह्मांड का उनको पूरा पूरा ज्ञान है। और उन्होंने वो सबसे फर्स्ट जन्मा है, तो उनको सबके उन्होंने ही सबकी सृष्टि की रचना करी है। परंतु इंग्रेडिएंट्स उनको मिले हैं, जो पंच भूत हैं वो सब उनको मिले हैं, और फिर ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से इसका निर्माण किया है। तो अब हम 4 पे आते हैं। यद विज्ञानो यदाधारो यद परस्त्वं यदात्मकः एक सृजसि भूतानि भूतेरेवात्म मायया। यद विज्ञानो यदाधारो यद परस्त्वं यदात्मका एक सृजसि भूतानि भूतेरेवात्म मायया। यस माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। यद्विजानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एक सृजसि भूतानि भूतैरात्म मायया। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, श्रुति माता जी नहीं है क्या? ओके, थैंक यू माता जी। मतलब माता मेरी जी। कंसर्न बोले तो हाँ, तो लता माता जी आप हिंदी रीडिंग ले लीजिए। हरे कृष्णा। हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? हरे कृष्ण माता जी। हम्म, थैंक यू माता जी। तो यद विज्ञान मतलब कि ये ज्ञान, आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान का सोर्स कहाँ से, आपके पास ये ज्ञान ज्ञान कहाँ से आया? माता जी प्लीज, हाँ थैंक यू। यदाधारो मतलब कि आपका आधार कौन है, कहाँ, मतलब कौन है आपका आधार? ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो ज्ञान है, ये जो आत्मा परमात्मा का जो संबंध का जो ज्ञान है, ये कहाँ से आया है? यदाधारो मतलब आपका आधार, आपका आधार वेर आर यू बी। जैसे हमारे हाथ में आंवला जैसे रखा है, ऐसे तो आपको दिख रहा है सारा ब्रह्मांड, आपको सारी सब कुछ सृष्टि ऐसे दिख रही है। तो जैसे आंवला हाथ पे रखा है, तो आप कहाँ पर हो, कहाँ टिके हो, आपका आधार क्या है, आपका बेस क्या है? यत परस्त्वम मतलब आप किसके अधीन हो, आप किसके आश्रय में हो, आप किसके कंट्रोल में हो? यदात्मका आपका स्वरूप क्या है, कौन है आप? मतलब आप बताइए, ये जो आपके ऐसे दो, ये जो आपके चार सिर है, कौन है आप? जिसे हम भी पूछ रहे हैं, हुआ यू, कौन है आप? तो ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए क्या, कौन है आप? एक सृजसी क्या आप अकेले ही सारा सृजन करते हैं? अकेले मतलब खुद से करते हैं। भूतानी मतलब ये 5 महाभूतों की सहायता से आप भूते रेवात्मा माया, अपने मतलब आप अपनी शक्ति से आप इन 5 भूतों से सारी
सृष्टि में जो सृजन है, जो शरीरों, आप सबके शरीर आप बनाते हैं, कैसे आप करते हैं, इस तरीके से कौन पूछ रहा है? नारद जी पूछ रहे हैं। ऐसे नहीं कि उनको नहीं पता है, पर ये वापस से ही पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये कृष्ण के बारे में ही इतना कुछ जानना चाह रहे हैं। कि कहने का मतलब ये है कि आपकी सत्ता को कोई हिला ही नहीं पाया। अगर एक सरकार भी 2 बार आती है तो भी हमको विस्मय होता है ना? तो बोले कि आज तक आपकी सत्ता को कोई हिला ही नहीं पाया। रियली ऐसा हुआ है? हु आर यू, कौन है आप? ये ज्ञान आपके पास कहाँ से आया? तो यदि से तो कोई जैसे कोई अगर हम्बल नहीं होगा तो बोलेगा कि हाँ, मेहनत करिए भाई, दिन रात खटे हैं हम तो, ज्ञान प्राप्त करा है हमने, इतनी बार हमने, 3 बार हमने पढ़ा है, और उसके बाद में हमें पता चला है। तो जो हम्बल नहीं होगा तो वो तो यही कहेगा, ठीक है। परंतु जो हम्बल होता है वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि गुरु की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से इस तरीके से वो बातें करता है, वो इस तरीके से कहता है। हमें भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अपने ऊपर सारा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये बोलेंगे, आगे लिस्ट में बोलेंगे आप ये सब ज्ञान की बात को छोड़ दीजिए, आप आत्मा की बात को छोड़ दीजिए, आप ना अपने बारे में बताइए कि आप कौन है। ये आप अपने बारे में बताइए कि ये सब ज्ञान तो बाद में होगा, पहले आप बताएं आप कौन है, हु आर यू, आपका ये कौन आधार है। बात उधर ही जा रही है पर अभी ऐसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे कि मुझे तो लगता है कि आप ही गुरु हैं, आप ही परमेश्वर हैं, सब कुछ आप, सर्वे सर्वा आप ही हैं। परंतु क्योंकि आप जो हैं वो तपस्या में लीन है, मैं देखता हूं कि आप तपस्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कोई आपके ऊपर है जिसकी कि आप तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि यदि कोई आपको आशीर्वाद देने वाला ही नहीं होता तो फिर आप ऐसे तपस्या क्यों करते? ठीक है। तो इस तरीके से बोले कि तो आप तो, और तप वो ही करता है जिसको कि कुछ चाहिए होता है। तो आप तप कर रहे हैं, तो आप किसी का तप कर रहे होंगे। तो आप किसका तप, पूछना वो चाह रहे हैं कि आप किसका तप करें, अगर आपसे कुछ ऊपर सत्य है तो वो कौन सत्य है, ये पूछना चाह रहे हैं। अब जैसे ये भी इसमें मेंशन है कि जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करते हैं, जो ऑलरेडी है उसको रिसर्च, मतलब जो ऑलरेडी है उसका वो रिसर्च कर रहे हैं। पर इस जगत में एक्चुअली में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। और ब्रह्मा जी क्या स्वतंत्र है? वो नहीं। एक्चुअली में भगवान के इंस्ट्रक्शंस को, भगवान ने जो दिया है बीज, आत्मा, बीज मतलब आत्मा, जो भगवान आत्मा देते हैं, जो भगवान इंग्रेडिएंट्स देते हैं शरीर बनाने के लिए, उन्हीं से वो काम कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है। और ब्रह्मा जो है उनका तो शरीर पूरा पूरा ज्ञान से ही बना हुआ है, और वो भी भगवान को पूर्णता नहीं समझ पाते हैं। तो इस जगत में कोई स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा जी बहुत ज्ञानी हैं, ब्रह्मा जी अपने स्वयं से सबकी रचना करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। और हमें भी गुरुमुख होके चलना है, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। क्योंकि यदि हम सोचेंगे कि जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगा, जब मेरे मन में आएगा तो मैं मॉर्निंग साधना अटेंड करूंगा, जब मेरे मन में नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगा, जब मेरे मन में आएगा तभी मैं अटेंटिवली सुनूंगा, अन्यथा नहीं सुनूंगा, तो फिर होगा वो जो कि माया चाहेगी। अगर हम अपने मन के अनुसार ही चलते रहेंगे तो भी होगा वही, फिर जो माया चाहेगी, ठीक है। फिर हम इस जन्म मृत्यु से हम बाकी निकल नहीं पाएंगे। फिर हम जैसे, फिर हम चाहे क्यों ना जन्मों जन्म जन्मों तक ऐसे इन अटेंटिव चैंटिंग करते रहें, इन अटेंटिव सुनते रहें, हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर हम सिर्फ जितना सुने, बहुत अटेंशन के साथ सुने, तो श्रीमद् भागवतम को सुनना एक बहुत ही उच्च कोटि की सेवा है भगवान के प्रति। हम जब चैंटिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं? भगवान से सेवा मांगते हैं। फिर जब भगवान सेवा देते हैं तो हम डर जाते हैं, हम सेवा लेना नहीं चाहते हैं। तो बेसिकली सुनना भी सेवा है, विदाउट कंप्लेनिंग जीवन जीना भी सेवा है, वो भी एक तपस्या है ना। भगवान को ग्रेटफुल होना भी एक तपस्या है, आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो तपस्या तो डिफिकल्ट होती ही होती है ना। तो ये जीवन, तो ये तो दुखालय अशाश्वतम है, ये तो आए हैं तो यहाँ दुख तो खड़ा ही है। तपस्या करेंगे तो शायद यहां से हम निकल पाए, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। शुड वी टेक वन मोर श्लोका क्विकली और शुड वी पॉज हियर? जस्ट से यस, सुनो।
Should we जैसा आप चाहे माता जी। should we pause here or should we take one more श्लोका? अच्छा, हम जल्दी से ले लेते हैं, ठीक है। 2.5.5 ले रहे हैं। आत्मन भाव यसेतानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्ति मवष्टभयम् ऊर्णनाभिरिवा रिवा रिवा कल्मः आत्मभाव यसेतानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्ति मवभष्टभय ऊर्णनाभिरिवा क्लमा रिवा हरे क्ल कृष्ण। यस माता जी, सॉरी। हरे कृष्ण। आत्मन भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य पूर्णनाभिरिवाक्लम् हरे तं थैंक कृष्ण माता क्लमः। जी। यू। यस। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और दूसरे के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजनशीलता प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भरता की शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरों से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी, तो नारद मुनि क्वेश्चंस पूछते हैं और अब श्लोका 5, 6, 7, 8 इन 4 श्लोकों में ये होगा कि नारद मुनि ने ऐसा क्या देखा कि उनके मन में क्वेश्चंस उत्पन्न हुए। ठीक है। आत्मन भाव यसे तानी मतलब अपने द्वारा प्रकट करते हैं आप ये सब। रियली डू यू डू ऑल ऑफ इट बाय योरसेल्फ? न पराभाव यन स्वयं मतलब कि आपको कोई पराजित कर ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे टाइटैनिक बनी थी, वो फेल हो गई, ट्विन टावर्स को भी अटैक हो गया, तो ऐसा आपने कभी नहीं सुना कि ब्रह्मा को श्राप मिला, फिर वो दुखी हो गए, या उनका जो सृष्टि थी वो फेल हो गई, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। जैसे इंद्र तो हार जाते हैं, ब्रह्मा का आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो हार गए। तो आप बिना हारे, नोबडी कैन फेल यू, मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि यन स्वयं आपने सब कुछ अपने आप से करा। आत्मशक्ति, आप अपनी शक्ति से ही आपने ये सब कुछ करा। यू डिड नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनीबडी। जैसे कभी होता है ना कि जैसे कभी घर में कोई भजन है, कीर्तन है, पार्टी है, तो खाना बहुत सारा बन, या बहुत सारे रिलेटिव्स आ गए, तो बहुत सारा खाना आपने तैयार कर लिया, प्रसादम तैयार कर लिया बना करके, तो कोई आके किचन में आता बोलता है कि ये सब आपने अपने आप करा, रियली, कोई हेल्प की बिना आपने अपने आप किया? तो ऐसे नारद जी बोले आपने ये सारी रचना अपने आप करी बिना किसी हेल्प के। तो अब किस उनकी उपमा किससे दी जा रही, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? ऊर्ण नाभि। ऊर्ण नाभि कौन होता है? कि जो कि अपनी नाभि से सूत्र प्रकट कर, सूत्र मतलब धागा प्रकट करता है। ऐसा कौन है? ऐसा मकड़ी है। मकड़ी अपने अंदर से ही पूरा धागा एक सूत्र में, ये मतलब एक धागा, टुकड़े टुकड़े नहीं, एक धागा अपने ही अंदर से प्रकट करती है और अपना पूरा वेब बनाती है, जाल बनाती है। उस जाल का जो धागा होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं वो मकड़ी को नहीं हरा सकते हैं। तो जैसे कि भगवान की, ब्रह्मा की, मतलब ब्रह्मा की सृष्टि में वो स्वयं सारी सृष्टि की रचना करते हैं। उन भगवान ने जो पंच तत्व, जो पंच महाभूत दिए, उनसे लेकर के सृष्टि की शरीरों की रचना करते हैं। कौन करते हैं? ब्रह्मा जी रचना करते हैं, स्वयं से करते हैं, अपने आप से वो करते हैं। जैसे कि मकड़ी एक ही धागे से, अपने अंदर से निकाले हुए धागे से पूरा मकड़ी का अपना जाल बनाती है, उसके अंदर जो भी कीटाणु है, जैसे हम ब्रह्मा को चैलेंज नहीं कर सकते। ब्रह्मा ने जो हमारे सुख दुख लिखे हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। अगर हमें नहीं भोगने हैं तो हमें उनसे ऊपर जो भगवान है उनकी भक्ति करनी है, तो मे बी वो नलिफाई कर दे। परंतु ब्रह्मा ने जो लिख दिए हैं वो लिख दिए हैं, नो बडी एल्स कैन चेंज इट। आप समझ रहे हो इतनी गहरी बात को? ब्रह्मा जी ने जो सुख और दुख हमारे जीवन में लिख दिए हैं उसे कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो हमें ब्रह्मा से जो ऊपर है उनकी भक्ति करनी है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। और अननेसेसरी टाइम वेस्ट करके अपनी तपस्या को और नहीं बढ़ाना है। हमारी तपस्या वैसे ही बहुत कठिन है कि हमें जो अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज करनी है, प्रिस्क्राइब्ड माला करनी है, और प्रिस्क्राइब जो हमने 4 नियम है वो हमको फॉलो करने हैं। ये हमारी ऑलरेडी बहुत गहन तपस्या है, इससे आगे हमको तपस्या को नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो हम ब्रह्मा को चैलेंज नहीं कर सकते। और ब्रह्मा भी जब रात में सो जाते हैं, जब प्रलय
आंशिक प्रलय होता है, तो ब्रह्मा जब रात में सो जाते हैं तो ब्रह्मा और सारे जीवात्मा गर्भोदय विष्णु के अंदर गर्भ में रेस्ट करते हैं। फिर जब सुबह होती है तब क्या होता है, जब उनकी सुबह होती है तो वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भगवान से प्रार्थना करके क्या कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करके कहते हैं कि जो भी जीवों का जो कर्म है, उनकी जो आसक्तियां हैं उसके बारे में मुझे बताइए, जिससे कि मैं उन शरीरों का निर्माण पुनः कर सकूं। ठीक है, तो वो पुनः भगवान से प्रार्थना करके फिर वो निर्माण शुरू करते हैं। फिर रात में जब सोते हैं फिर सब भूल जाते हैं, सब खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो वापस से प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज बताइए कि सभी जीवात्मा के क्या कर्म और क्या आसक्ति हैं, उन्हीं के हिसाब से मैं उनको शरीर प्रदान करूं, सुख दुख प्रदान करूं, एंड नोबडी कैन चैलेंज दैट। ठीक है, तो अब और ये सब जो जैसे मकड़ी बिना किसी श्रम के करती है, ब्रह्मा जी बिना किसी श्रम के, उनको कोई परेशानी नहीं होती ये सब करते हुए, वो उनको कोई मेहनत नहीं लगती। और जैसे मकड़ी खुद ही समेट लेती है, फिर ब्रह्मा जी भी समेट लेते हैं रात में। इज दैट ओके? दिस आई वांटेड टू जस्ट डू टुडे। इज दैट ओके? डू वी अंडरस्टैंड दिस? एनी क्वेश्चंस डू यू हैव? कोई बात जो ना समझ में आई हो? हरे कृष्णा। सब एवरीथिंग ऑल सॉर्टेड, एवरीथिंग अंडरस्टूड, वेरी नाइस। ठीक है, आपके पास क्वेश्चंस होते हैं तो आप लिख लीजिए, उसको नेक्स्ट डे पूछ सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट कि हम धीमे धीमे चलेंगे तो हम अच्छे से चलेंगे। ठीक है, वी डोंट हैव टू रश। थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। शिला प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। Let's move on to Mangal since Vinny Mataji is also not there and Sandhya Mataji is not there. I will take the Mangal Dhwani. Jai Vishnu Padai Divine Grace AC Bhakti Ma- Vedanta. Hare Krishna. Yes, Mataji. Am I जी forgetting? माता जी, आई एम देयर। You there? Okay, Mataji. Mataji थोड़ा सा जल्दी आया करिए आप, थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू माताजी। सो सॉरी माता जी। यस, श्योर। जी माता जी, गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट टेक। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. Vancha kaltarupcha कृपा सिंधु च एव च पतितनाम पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। हैव अ ब्लेस्ड डे एवरीवन। Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all sincerely join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all do a chanting offenselessly and become sincere devotees. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let us all sincerely join our hands and pray to Krishna, pray to Narsimha Bhagwan, so that Narsimha Bhagwan can be merciful towards Shashi Mataji. She is feeling a little unwell these days. May she recover really soon and may she give her services to the lotus feet of Krishna until eternity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Then from, thank you so much, Shraddha Mataji, for asking for prayers. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji, for praying. Hare Krishna. Dandavat. Mataji, what is, क्या हुआ क्या है? It is Mataji, I think there was some food poisoning or there's some imbalance because her diet shifted. So
She's last 3-4 days she's just been having a lot of vomiting and diarrhea. So she's unable to eat and there's a lot of weakness. Okay, So ma'am. May she all- recover. Please. yeah. Please, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Krishna willingly we will make tomorrow. Hare Krishna, everyone. Thank you so much. Thank So you. all your wishes, all your prayers, all your love, ये प्रेम बना रहे, यही प्रार्थना है. हरे कृष्ण. Thank you. हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे कृष्णा माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी, सभी को सबको दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण.